हेलो गाइस। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक हॉरर वीडियो में। आज आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज हम किस चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं। चारों तरफ थोड़ा सा नजर घुमाइए, जहां देखेंगे लाल लाल लाल। आज हम करने वाले हैं रेड बुक चैलेंज। रेड बुक चैलेंज के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपने बहुत सी जगहों से सुना भी होगा। फिर भी मैं आप लोगों को इसका स्टोरी बता देता हूँ। एक बार चीन में चीन या चाइना में एक किंगडम था। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसको भविष्य देखने की शक्ति थी। लोग उसे अपना भविष्य देखने के लिए पैसा देते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा राजा उसके पास आया और कहा, मुझे मेरा भविष्य बताओ। उस राजा का भविष्य बहुत खराब था। जब उस बुढ़ाऊ ने इसके बारे में उसको बताया था, तब वो राजा बहुत गुस्सा होकर उन दादाजी पर अटैक किया और उन्हें वहीं पर मार दिया। पर मरते समय भी वो लोग वो दादाजी एक रेड बुक के ऊपर हाथ रखकर अपने सारे पावर इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर डाला था। जब उन्होंने ऐसा किया, तब लोगों को कुछ लगा कि उस बुक के अंदर सच्ची में उनका मतलब चमत्कारी रूप से उनका सारा पावर, उनकी आत्मा, यहाँ तक कि कहा जाता है उनकी आत्मा इसके अंदर चली जाती है। इसका आज तक ये मान्यता है कि अगर आप इसे आंखें बंद करके आप ऐसे किसी भी रैंडम पे एक क्वेश्चन पूछे, रैंडम पेज पर आंख बंद करके कोई भी जगह पर उंगली रखे, वो जिस पेज का प्रत्येक वर्ड होगा उससे वही आपका आंसर होगा। फ्यूचर में जो होने वाला है वही आपका आंसर होगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहले तो हम परमिशन ले लेते हैं उन दादाजी से कि हम ये शुरू कर सकते हैं कि नहीं। गाइस में वो चाइनीज थे, पर उनके समय, उस समय चाइनीज उस समय भी मतलब अंग्रेज उनके ऊपर शासन कर रहे थे, इसके लिए उन्हें भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज था। इसीलिए मैंने एक ट्रांसलेट किया है। मतलब हमारा आजकल का ही इंग्लिश, उनका इंग्लिश सेम था। मैंने मतलब जैसा सुना है कि वो हमारे लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। Dear grandfather, can we start the ritual? Dear grandfather, can we start the ritual? The red book. In. You might belong in. मेरा ये तो डायरेक्ट इन में आया है। इनका मतलब क्या हो सकता है? इनका मतलब तो अंदर होता है। इसका मतलब हम गेम के अंदर एंटर कर सकते हैं। मुझे जैसा लगता है ये गेम के अंदर एंटर करने का कोई कोड, इनका मतलब ग्रामेटिकली तो किसी बॉक्स के अंदर होता है, जैसे द बॉल इज इनसाइड और इन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉल और लाइक दैट। इसका मतलब है हमें परमिशन मिल चुका है। मुझे लगा था ये कोई फालतू सा चैलेंज होगा, पर मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये सच होता है और उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था, पर उस समय मेरा फेल हो गया था, पर आज लगता है सच हो रहा है। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अब क्या पूछूं? क्या आप सच में इन चाइनीज जानते हो? चाइनीज से हो? डियर ग्रैंडफादर, are you real? Are you real from really from China? Dear grandfather, are you really from China? Dear grandfather, are you really from China? Forward, when his name was called. Forward. Hmm. फॉरवर्ड का मतलब हो सकता है, मतलब फॉरवर्ड का मतलब तो होता है आगे। मतलब वो इस क्वेश्चन का शायद आंसर नहीं देना चाहते। वो हमें कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ दो। पता नहीं। ये रिचुअल को हमें बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं कि इसे रात के 12 बजे मतलब 12 बजे करते हैं। पर मैंने जब इसके ऊपर बहुत रिसर्च की,
मुझे पता चला इसे सिर्फ 1:50 पर शुरू किया जाता है, इसलिए मैंने वही टाइम देखकर शुरू किया है। आप लोग देख सकते हो मेरे वॉच में 11:51 हुए, मतलब हम बिल्कुल ठीक टाइम पर शुरू किए, इसीलिए हमें ये आंसर मिल रहे हैं। मैंने बहुत से देखा है पर 12 बजे एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है इसी समय अपना मतलब भगवान जी का मतलब कहा जाता है बाइबल के हिसाब से, इस समय गॉड का हाथ कम होता है दुनिया पर। गॉड का हाथ धीरे धीरे उठता रहता है और डेविल का हाथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है उसके ऊपर। फॉरवर्ड, इसका मतलब तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो इस क्वेश्चन का उतना आंसर नहीं देना चाहते। कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। चलो मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ, क्या पता मेरे सच्ची में मेरे एक मतलब अभी तो मेरे 700 है। मैं पूछूंगा अब कि मेरा क्या मई के अंदर 1500 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। Grandfather, can I gain 1500 subscribers during May? Dear grandfather, can I gain 1500 subscribers till May? Dear grandfather, can I gain 1500 subscribers till May? हाँ गाइस, ये सच्ची में हो रहा है या कोई मिस्टेक है? आप लोग खुद देखिए, मैंने यहाँ पर उंगली रखी वुड नॉट पे, क्लियर नहीं हो रहा। रुकिए, मेरा थोड़ा सा फोन में थोड़ा सा गलती होगी। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, पर मैंने पूरा वुड नॉट के ऊपर ही रखा है हाथ। कोई नहीं, हम देखते हैं अब क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब है आप लोग अभी भी देख कर चले जाएंगे या देखेंगे भी नहीं। प्लीज इन दादाजी की भविष्यवाणी को गलत कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब क्या पूछे? अब मैं पूछना चाहता हूँ, ग्रैंडफादर, मैंने सुना है बहुत सारे यूट्यूबर जैसे हंग्री बर्ड्स मेरे फेवरेट है, वो लोग मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैंडफादर क्या उन्हें हर्ट करेंगे। मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा हो सकता है। कोई नहीं, पूछते हैं एक बार। ग्रैंडफादर, would you hurt me? Grandfather, would you hurt me? Grandfather, would you hurt me? So that मुझे लगता है फिर से मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि दैट का तो कोई मतलब नहीं होता। एक बार फिर से पूछे। Grandfather, would you hurt me? Grandfather, would you hurt me? Grandfather, would you hurt me? Calm down, यहाँ पर लिखा है कम डाउन। इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या वो मुझे हर्ट करेंगे? हे, यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है हे कम डाउन। इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं। टाइम कितना हो गया? मुझे क्यों अभी ठीक 12 बजने के लिए अभी 2 मिनट है। मुझे लगता है मुझे ये रिचुअल को 12 बजे ही खत्म करना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। 12 बजने के लिए अभी भी 2 मिनट से कम समय है, पर सेकंड में। कोई नहीं, और एक क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे फ्यूचर में
अभी मेरा मतलब 8 का बोर्ड एग्जाम, जो भी डीएवी से पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा 8 में भी एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड एग्जाम हुआ है। देखते हैं, मैं उसमें मैं पूछूंगा ग्रैंडफादर से कि मैं क्या 90% 85 से ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं। प्लीज ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं तो मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। Grandfather, would I score 85 more than 85% in my board exam, 8 board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my 8th class board exam? Hey, said. इसका कोई मतलब नहीं हो सकता, मुझे लगता है फिर से पूछना चाहिए। Grandfather, so would I score more than 85% in my class 8 board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my 8 board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my board exam? यहाँ पर लिखा है who felt a beat queasy queasy who felt दिखाना कैमरा मुझे। यहाँ पर आप लोगों में सीधा दिखा देता हूँ। यहाँ पर था who felt a bit queasy, मतलब ये कुछ मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब? queasy, इसका मतलब तो मुझे कुछ फिर से पूछते हैं, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। Grandfather, would I score more than 85% in my board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my board exam? Grandfather, would I score more than 85% in my board exam? A lot. और लॉट का मतलब मुझे लगता है 85, मतलब 80% से ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पर लगा था लिटिल बिट क्विजी, मतलब वैसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, पर मतलब ऐसा अगर 85 से ज्यादा हो रहा है तो 80 से ज्यादा ही रहेगा। अच्छा, टाइम कितना था? और बहुत कम सेकंड बाकी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं इस गेम को एंड कर सकता हूँ? ग्रैंडफादर, कैन आई एंड दिस गेम? ग्रैंडफादर, कैन आई एंड दिस गेम? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये नो की कुछ भी आया तभी भी मैं इस बुक को फाड़ दूंगा, या फिर इसी आग में जला दूंगा। ग्रैंडफादर, क्या कैन आई एंड माई end this game? Grandfather, can I end this game? Grandfather, can I end this game? Entered. एक बार फिर। Grandfather, can I end this game? Grandfather, can I end this game? He could. मतलब इस मतलब ये परमिशन मिल गया। यहाँ देखिए, हियर ही कुड, प्रॉपर्ली आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट कैमरा। ही कुड पुट द मनी, मतलब मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब आज का वीडियो यही तक था। आशा कीजिए कि मेरे साथ कुछ ना हो, वो ग्रैंडफादर मेरे ऊपर गुस्सा ना हो। वो तो लिखे, वहां पर लिखा था कि कम डाउन। अगर मैंने जब पूछा था कि आप मुझे हर्ट करेंगे कि नहीं, वहां पर लिखा था कम डाउन। पता नहीं, आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड गुड नाइट।